1001 बहनों के भाई और गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव का आज जन्मदिन है और वो मूर इंटरनेशनल स्कूल भी पहुंचे, टीकाराम में भी है। सबसे पहले विधायक जी जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, सबसे पहले आज दिन की शुरुआत एक बच्चों के साथ स्कूल में की गई है, इसका क्या संदेश देना चाह रहा? देखिए, हम लोगों ने ये कोशिश की और मेरा ये मानना भी है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो आप पर भी निर्भर है, आपके हालातों पर निर्भर है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सबसे पहले तो हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। माता पिता का ऋण हम अपने जीवन में नहीं चुका सकते, जिन्होंने हमें जीवन दिया। फिर हम उन गुरुजनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो माध्यम बने। उन्होंने अपना शिक्षण कार्य के मार्फत हमें बनाने की कोशिश की। फिर राजनीति में सहयोगी मिले, साथी मिले, लोगों की दुआएं मिली, साथ मिला। और एक जिस मुकाम पर भी व्यक्ति पहुंचता है उसके पीछे यही सब कारण है। हम आज उन बच्चों के बीच में भी गए, उनसे कहा कि तुम्हारी कोशिश ना केवल अपने माँ बाप के सपने को पूरा करती है, बल्कि तुम्हारी कोशिश एक दिन देश और समाज को आगे बढ़ाने का हिस्सा बन जाती है। और आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसके बगैर, उस माध्यम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। देश और समाज को कुछ देना चाहते हैं तो आपके पास ये बड़ा साधन है। हम लोगों ने हालात बनाए कि गाँव में भी एक अच्छा स्कूल हो और वहाँ से पर, क्योंकि मेरा अपना ये भी मानना है कि व्यक्ति में कुदरत ने, भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, पर समय समय पर हालात ऐसे बने, किसी को मास्टर नहीं मिल पाया, किसी को स्कूल नहीं मिल पाया। बहुत होनहार थे अपने घरों से, परिवार किसान हो, मजदूर का हो, पर बेटों में कोई कमी नहीं थी, पर मास्टर ही नहीं मिल पाए, स्कूल ही नहीं मिल पाए, इसके मार्फत वो आज खेतों में मजदूरी या खेती कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जो पढ़ रहे हैं, आपको आपके माँ बाप ने एक रास्ता दिया है, विद्यालय उसका माध्यम बना है। आप पढ़ लिख कर एक दिन देश और समाज का नाम रोशन करो, ये कोशिश करनी है आपको, ये प्रेरणा लेनी है। और हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये एहसास कराने की कोशिश की है। जो बच्चे टॉपर्स थे 3 हर क्लास के, उनको हम लोगों ने प्रोत्साहित करने की कोशिश की है कि जिस अगली बार और बच्चे पढ़ेंगे मेहनत से, कि अब की बार हमें अपना नंबर लाना है। तो उस जो पढ़ाई की प्रतियोगिता है वो एक दिन एक बड़े नागरिक को, बड़े देश को बनाने वाले को बना सकती है। ये सोचकर हम लोग विद्यालय गए और आज टीकाराम यादव महाविद्यालय में आए। इस महाविद्यालय से भी हजारों की संख्या में बहुत सारे बच्चों को ये विद्यालय माध्यम बना, जो आज विभिन्न सेवाओं में है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के टीचर्स, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ लोगों ने एक बेहतर कोशिश की और उसका परिणाम है कि आज बहुत सारी अच्छी जगहों पर लोग पहुंचे हैं। अगर ये विद्यालय नहीं मिलते उनको तो हो सकता पढ़ाई छूट सकती थी उनकी। तब मैं सोचता हूँ कि इस कार्य को और कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे बेहतर बनाएं, कैसे और ज्यादा मौके लोगों को मिले, इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। विधायक जी, लगातार आप शिक्षा को लेकर जो है बड़े कदम उठाते रहते हैं, कई कॉलेज, कई स्कूल भी बनाए, लेकिन इस समय एक मामला बहुत गरमाया हुआ है कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। आप लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं या सरकार मर्ज कर रही है? मैंने कहा ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय बड़ा चिंतनीय है। और मैं कह सकता हूँ कि इस फैसला लेने के पीछे जो भी अधिकारियों ने रणनीति बनाई है, या वो लीडर जो लोग ये रणनीति बना रहे हैं, मैं सोचता हूँ उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। यहाँ जिन देशों से के साथ हम मुकाबले करने जाने की बात कर रहे हैं, हम चीन से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, वो चीन अपने बच्चे को इस देश का हिस्सा मान लेती है और परिवार से लेकर वो उसको एक एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर लोग कहते हैं कि वो देश का नागरिक, उनका पार्ट है, हिस्सा है, और वो उसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेते हैं सरकारें, और हम एक मौका गंवाने की बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको राजनीति करने वाले सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि हम कहते नहीं, कुदरत ने, मैंने भी एक बात बोली कि किसी को प्रतिभा की कमी नहीं है, पर हम स्कूल ही नहीं देंगे तो वो प्रतिभा दफन हो जाएगी। और हमारा देश तो गांव में बसता है, अगर हम गांव के स्कूल बंद कर देंगे तो होगा क्या? तो मैं कह सकता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है और सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए, और नहीं बदलेगी तो लोग लड़ेंगे इसके लिए। क्योंकि अगर हम ये मौका छोड़ते हैं तो हजारों बच्चों का जीवन खतरे में चला जाएगा, उनकी तरक्की रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी। बड़े लोग तो चले जाएंगे दूसरे स्कूल में, साधन है उनके पास, लेकिन मजदूर और कर्जदार किसान अपने बेटों को कहाँ शहर भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा वो? और कहते नहीं है कि एक मौका छूटने पर पूरी जिंदगी मजदूरी बदल जाती है। मैं कह सकता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है और सरकार एक दिन इस फैसले को वापस लेगी, बल्कि स्कूल ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। एक भी बच्चा ना रह जाए, एक भी हमारी बेटी ना रह जाए गाँव में किसी परिवार की, क्या पता उसके अंदर क्या टैलेंट है, हम उसको स्कूल ही छीन लेंगे तो फिर वो तो मजदूर के अलावा कुछ नहीं बन सकती। तो मैं कह सकता हूँ ये गंभीर विषय है और सरकार इस फैसले को बदलेगी, नहीं बदलेगी तो लोग लड़ेंगे इसके लिए। बिल्कुल, लगातार संघर्ष भी इस मामले में जारी है। एक आखिरी सवाल विधायक जी कि आपके जीवन में एक संघर्ष का समय भी आया, लेकिन वो जुनून और जज्बा जो दिख रहा है आज भी वो कम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूँ ना कि एक कुदरत की अदालत है,
एक भगवान की अदालत है, एक लोगों की अदालत है, एक हमारी अदालत है न्याय की। जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है ना, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और एक साक्षी आप सब भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं जहाँ घटना बताई जा रही थी, क्या आप अपने हृदय पे हाथ रखकर भगवान को मानकर कह सकते हैं कि 1% भी सच्चाई थी उस घटना में? तो षड्यंत्र तो किसी के साथ कोई भी कर सकता है। मैं कह सकता हूँ इस षड्यंत्रों से, ये षड्यंत्र आज से नहीं हो रहे, बहुत आदिकाल से होते चले आ रहे हैं, और इतिहास में बहुत सारे मौके ऐसे आए जब जुल्म जास्ती हैं लोगों ने की है। पर मेरा अपना एक मानना है कि जुल्म जास्ती बहुत दिन चलती नहीं है, और जुल्म करने वाले बहुत ज़्यादा दिन चले नहीं है। कोई धोखा देकर, पाकर, मौका पाकर भी कुछ जगह पहुंच सकता है, पर जो साजिश करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते वो। बिल्कुल। और आपने देखा कि बच्चों के साथ गए, जन्मदिन मनाया और के साथ ही वृक्षारोपण भी किया, और स्कूल मर्ज को लेकर भी हमने चर्चा की। तो उस पर कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। भारत नामदेव बुंदेली वारिता झांसी।